जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको हुन एम्पायर स्पेशली मिहिरकुल हूँ के बारे में बताने वाला हूँ। आखिर कैसे और क्यों इन हुन्स ने हिंदुज़म को अपनाया और क्या ये हुन्स गुप्ता एम्पायर के आगे टिक पाए थे या नहीं, और औलिकर डायनेस्टी के किस रूलर से मिहिरकुल हूँ का सामना हुआ। पूरी हिस्ट्री बताऊंगा दोस्तों, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। और ये वीडियो का रिक्वेस्ट प्रद्युत सिंह के द्वारा आया था मेरे कमेंट में। थोड़ा लेट हो गया लेकिन वीडियो तो आनी ही थी। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, हुन एम्पायर एक बहुत ही बर्बर जनजाति थे। इन्हें हम मंगोल या सीथियन के नाम से भी जानते हैं। और आज की डेट में आप ये जितनी सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ देख रहे हैं, करीब 450 AD में वो सब हुन एम्पायर के अंडर में आता था। और उस समय जो हुन एम्पायर का राजा था उसे हम एटीला के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही बेरहमी से अपने टेरिटरी को ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ा रहा था। आज की डेट में जो आप ईरान इराक देख रहे हैं, करीब 450 AD में वहाँ से ये हुन्स का 2 ब्रांचेस बटा। एक हुन्स बढ़े वोल्गा रिवर की ओर जो कि रशिया में है, और दूसरे हुन्स बढ़े ऑक्सस वैली की तरफ। जो रशिया की तरफ बढ़े थे उन्हें हम ब्लैक हुन के नाम से जानते हैं, और जो ऑक्सस वैली की ओर बढ़े थे उन्हें हम वाइट हुन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया था। दोस्तों, कई इन्फॉर्मेशन मैं बोल नहीं रहा हूँ, बल्कि वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो आप वीडियो पे भी ध्यान दें। तो दोस्तों, कहानी में वापस आए तो 5th सेंचुरी AD में इस उत्तरी भारत पर गुप्ता एम्पायर राज कर रहा था, और उन दिनों गुप्ता एम्पायर के राजा थे स्कंदगुप्त। तो दोस्तों, हुन एम्पायर का सबसे पहला आक्रमण हुआ 458 AD में। इस युद्ध को हम फर्स्ट इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय हुन्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उन दिनों गुप्ता एम्पायर अपनी पीक पे था, और स्कंदगुप्त ने बहुत ही बुरी तरह से कुचल दिया था इन हुन्स को। दोस्तों, उन दिनों हुन एम्पायर के राजा थे तोरमान। दोस्तों, हुन्स सेंट्रल एशिया में काफ़ी बैटल्स जीते थे। तो स्कंदगुप्त से हारने के बाद और हुन एम्पायर के राजा तोरमान ने फिर आक्रमण किया 466 AD में। लेकिन उस युद्ध में वो दोबारा हार जाता है गुप्ता एम्पायर के राजा स्कंदगुप्त से। और दोस्तों, पूरे एशिया और यूरोप में इन हुन्स को ऐसा किसी ने नहीं हराया था जैसा स्कंदगुप्त ने हराया था। लेकिन अब क्या हुआ कि 467 AD में स्कंदगुप्त की मृत्यु हो जाती है, और उनके मृत्यु के बाद गुप्ता एम्पायर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। और इधर तोरमान ने कई छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा भारत के कई हिस्से जीत लिए थे, जैसे पंजाब, राजपूताना, मालवा, यूपी का कुछ भाग। और दोस्तों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि उस समय सेंट्रल एशिया में इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था। तो दोस्तों, जब ये हुन्स भारत में आए तो ये हिंदू धर्म को मानने लगे, और तोरमान भगवान विष्णु का पुजारी बन गया और एक टाइटल लिया महाराजा धीराज के नाम से, और इसने भारत में कई विष्णु मंदिर बनवाए। और दोस्तों, उन दिनों गुप्ता एम्पायर मध्य प्रदेश के सागर के एरन में राज कर रहे थे। अब दोस्तों, तोरमान ये पूरा पूर्वी भारत जीतना चाहता था, और इसलिए वो अटैक करता है मालवा के इस रीजन पे। और उन दिनों गुप्ता एम्पायर के रूलर थे भानुगुप्त। फिर दोस्तों, तोरमान और भानुगुप्त के बीच भीषण युद्ध होता है, और इस युद्ध में भानुगुप्त की मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध को हम एरन बैटल के नाम से जानते हैं, जो कि लगभग 510 AD में लड़ी गई थी। भानुगुप्त को हराने के बाद तोरमान का युद्ध हो जाता है गोपराज से, जो कि भानुगुप्त का एक सामंत था। उन दिनों उसका राज ईस्टर्न मालवा की तरफ था। तो तोरमान ने गोपराज को हराया, और इस युद्ध में गोपराज की मृत्यु हो गई। और अब दोस्तों, पूरे ईस्टर्न मालवा पे तोरमान यानी कि हुन एम्पायर का कब्जा था, और ये हुन पूरा मालवा कब्जा करना चाहते थे, और इसीलिए वो निकल पड़ते हैं वेस्टर्न मालवा को कब्जा करने के लिए। और उन दिनों वेस्टर्न मालवा में औलिकर डायनेस्टी चलता था, जिसके रूलर थे प्रकाश धर्मा। तो दोस्तों, जब तोरमान का युद्ध होता है प्रकाश धर्मा से, तो उस युद्ध में बुरी तरह से हारता है तोरमान, और प्रकाश धर्मा की जीत होती है। फिर उस युद्ध के बाद तोरमान बनारस चला जाता है, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। समय था 515 AD। और अब इसकी मृत्यु के बाद हुन एम्पायर के रूलर बनते हैं मिहिरकुल, और उस समय मिहिरकुल के एरिया में अफ़गानिस्तान, पंजाब, राजपूताना और ईस्टर्न मालवा आदि आता था।
और इनका कैपिटल था सियालकोट। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मिहिर कुल भी हिंदुज़म को मानता था। और दोस्तों उसी समय भारत में बौद्ध धर्म भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और ये हुन्स इसके अपोजर थे। तो बौद्ध धर्म का जो नालंदा यूनिवर्सिटी था उसका कई बार डिस्ट्रक्शन किया गया था, जिनमें से एक डिस्ट्रक्शन हुन एम्पायर के राजा मिहिर कुल के द्वारा भी किया गया था और इनके बाद बख्तियार खिलजी ने उसे जलवाया था। दोस्तों अब मिहिर कुल मगध की तरफ बढ़ता है गुप्ता एम्पायर को ख़त्म करने, और उन दिनों गुप्ता एम्पायर के राजा थे बलादित्य। और दोस्तों मिहिर कुल और बलादित्य के बीच भीषण युद्ध होता है और इस युद्ध में बलादित्य की मृत्यु हो जाती है। मिहिर कुल ये युद्ध जीतते ही में निकल पड़ता है वेस्टर्न मालवा की तरफ औलिकर डायनेस्टी को ख़त्म करने के लिए। और उन दिनों औलिकर डायनेस्टी के राजा थे यशोधर्मन विष्णुधर्मन, जो कि प्रकाशधर्मन के बाद आए थे। और मिहिर कुल हमला कर देता है यशोधर्मन पे। और दोस्तों मिहिर कुल के लिए ये युद्ध अब तक का सबसे मुश्किल युद्ध था और मिहिर कुल के सामने एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री खड़ी थी। दोस्तों इस युद्ध को हम हिस्ट्री में बैटल ऑफ संदानी के नाम से जानते हैं, जो कि 528 AD में लड़ी गई थी। और इस युद्ध में मिहिर कुल बुरी तरह से हार जाता है यशोधर्मन विष्णुधर्मन से। और फिर 2 साल बाद 530 AD में मिहिर कुल की मृत्यु हो जाती है और फिर हुन एम्पायर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और फिर यहीं से धीरे धीरे हुन एम्पायर ख़त्म होने लगता है भारत से। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हुन एम्पायर और स्पेशली मिहिर कुल के बारे में पूरी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है या फिर किसी हिस्ट्री पे वीडियो बनानी है तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।